श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। वाल्मीकि जी जब राम जी को रहने के स्थान बताते हैं तो वहाँ एक स्थान कहते हैं, काम को हो मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। आप उसके हृदय में निवास कीजिए। तो काम क्रोध पर नियंत्रण कैसा हो, इसको पिछले एक दो सत्संग पूर्व अयोध्या के एक संत की कथा के माध्यम से आप सबको समझाने का प्रयास किया था। आज वैसे ही है ना, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा। लोभ, भक्त के अंदर लोभ कैसा होना चाहिए, ये गुण हैं छोटे छोटे ना। काम को हो मदमान न बोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, ये कहने में तो छोटे छोटे गुण हैं, लेकिन यदि इनमें से किसी एक गुण की भी सिद्धि हो जाए, कोई एक गुण भी पूर्ण रूप से जीवन में साकार हो जाए, तो कैसे भगवान मिलते हैं आज आपको कथा के माध्यम से समझाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक शूद्र रहते थे। उनका नाम था तुलाधार। अब थे तो वैसे वर्ण से शूद्र, लेकिन बड़े ही सत्य बोलने वाले, वैरागी और भगवान के अनन्य भक्त। घर में एक पत्नी थी। संसार से विरक्त हो चुके थे, इसलिए कोई काम धंधा नहीं करते थे। भिक्षाटन करके जो कुछ प्राप्त हो जाता उसी से दोनों का पालन पोषण होता था। ना ही तो भाई इस प्रकार से वृत्ति से जिसका जीवन होगा तो कभी खाने को अन्न भी पूरा नहीं मिलेगा, तो फिर पहनने के कपड़े की तो कोई बात ही क्या कहे। लेकिन मन में फिर भी कोई क्षोभ नहीं था, है ना। लोभ न क्षोभ, न क्षोभ नहीं है। जो कमी है उस कमी का खेद नहीं है कि चाहिए, जो कमी है उसका खेद नहीं है। इसका मतलब सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सुहाई। राम जी अपने भक्त के लक्षण कहते हैं तो कहते हैं कि जथा लाभ संतोष सुहाई, जो मिल गया उसमें संतोष करना। तो उसी संतोष का नाम है क्षोभ। उनमें कोई क्षोभ नहीं है, कोई बात नहीं है तो नहीं है। हाँ, लेकिन इनकी जो पत्नी थी तो घर की दरिद्रता के कारण उनको कुछ दुख तो होता था, लेकिन पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। इस कारण ये तुलाधार जी से कुछ नहीं कहती थी, और न ही उनकी रुचि के विरुद्ध किसी अन्य उपाय से उन्होंने धन प्राप्त करने की जो भी और चेष्टा थी कुछ की नहीं, क्योंकि पति की इच्छा नहीं थी, इसलिए कुछ और चेष्टा उन्होंने नहीं की। लेकिन भगवान देखते हैं ना, अनन्य चिंतन तो मां, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है योगक्षेम माम्य। अब वही बात आ गई, भगवान है, भक्तवत्सल है ना, सबकी जानने वाले हैं, भक्त की महिमा को बढ़ाने वाले वही हैं और अपनी महिमा को बताने वाले वही हैं। भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त लोभी तो नहीं है, लेकिन भक्त की महिमा बढ़ाई जाए, तो चलो भक्त की एक परीक्षा ली जाए। तो तुलाधार जी के पास कपड़ों में एक धोती थी और एक गमछा, दोनों ही लगभग स्थिति ऐसी थी, जर्जर हो चुके थे, जगह जगह से फटने लगे थे और मैले तो थे ही। तुलाधार जी क्या करते थे, नित्य नदी में स्नान के लिए जाते थे। तो एक दिन भगवान ने जिस जगह तुलाधार जी जाते थे अपने वस्त्र रख देते थे, उन्हीं के वस्त्र के बराबर में दो नए वस्त्र, बढ़िया दो नए वस्त्र वहीं पे उसी जगह रख दिए कि तुलाधार जी की जो नज़र है वो उन पर पड़े ही पड़े, उन वस्त्र पर। तो नित्य का जो नियम था वो पूरा हुआ। स्नान करके बाहर आए, जो वस्त्र थे वहाँ पे वस्त्र पर नज़र पड़ी तो देखा कि आसपास हो सकता है किसी के वस्त्र हों, कोई नहीं दिखाई दिया, कोई भी मालिक नहीं दिखाई दिया। कोई स्नान करने वाला होगा तो बस थक के गया होगा, स्नान भी कोई नहीं कर रहा था।
कोई वस्त्र रख के गया हो तो आसपास हो, वो भी नहीं था। तो मन में कोई लोभ नहीं आया, कोई बात नहीं चलो हम ले चलते हैं। नहीं, पता नहीं किसका है, कौन इसका स्वामी है, मेरा तो नहीं है, तो मैं क्यों ले जाऊंगा। दूसरे की वस्तु समझकर उधर से सहजी नज़र फेर ली, आगे बढ़ गया। अब दूर छुपे हुए भगवान सब कुछ देख रहे थे। भक्त का संयम देखा, बड़े प्रसन्न हुए। तो सोचा कि चलो आज का दिन तो निकल गया, कल फिर प्रयास करते हैं। दूसरे दिन जैसे गूला का फल होता है ना अपने का, तो गूला के फल जैसी एक सोने की डली है ना, उसी जगह रख दी। तो तुलाधार जी आए हैं, स्नान करने के लिए आए। अब देखा आज तो यहाँ पे सोने की डली रखी हुई है। एक क्षण के लिए अपनी दीनता का ख्याल आया, है ना, एक क्षण के लिए अपनी दीनता नजर आई। स्त्री का जो वस्त्र है, स्त्री की स्थिति है, घर की स्थिति है, सब नजर आई एक बार को। लेकिन नहीं, फिर सोचा नहीं, मैं इसे ग्रहण कर लूंगा तो मेरा जो व्रत है वो खंडित हो जाएगा, मेरा व्रत नष्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, अहंकार पैदा होगा, है ना। फिर क्या होगा, लाभ से लोभ, फिर लोभ से लाभ, फिर लाभ से लोभ। इस चक्कर में कौन पड़े, क्योंकि लोभी मनुष्य को कभी शांति तो मिलती नहीं है। और नरक का दरवाजा तो लोभी के लिए, है ना, खुला ही रहता है। तो नहीं, मुझे धन की प्रचुरता भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना। नहीं स्वीकार किया। अब वहीं पड़ी छोड़कर अपने घर की ओर चल दिए, स्नान ध्यान करके अपने घर की ओर चल दिए। और भक्त को क्या चाहिए, नाथ सकल साधन में हीना, मैं तो सबसे हीन हूं ना, अब आप कृपा करो। कीन्ही कृपा जानी जन दीना, अब मुझे दीन जानकर अब आप कृपा करो, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। तो चल दिए वापस, वहीं छोड़ दिया। अब स्वर्ग में देवता भी ऐसे दृश्य को देखा, सबने बड़ा साधुवाद किया, क्या बात है ना। दूसरा दिन भी व्यतीत हो गया, अभी तो परीक्षा चल रही थी। भगवान ने सोचा कि इस प्रकार से तो ये तो मानने वाला है नहीं, हो ना हो कि हो सकता है इसकी स्त्री मान जाए और स्त्री के माध्यम से ये स्वीकार कर ले। देखिए, जब आपके अंदर लेने की इच्छा नहीं होती है ना, तो देने के लिए स्वयं भगवान उपस्थित हो जाते हैं कि तुम लो, तुम ग्रहण तो करो। और जिसके अंदर लालच होता है ना कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, वो खुद पीछे भागता है माया के, और माया उससे आगे आगे, देखो तो कैसे ले लोगे। यह माया पीछे लग गई कि मुझे स्वीकार करो। अगले दिन क्या हुआ, भगवान गांव में ज्योतिषी बनकर आए। पोथी पत्ता सब बगल में दवा ली, गांव में पहुंचे, घर घर घूमने लगे। घर घर घूम के बच्चा कुछ दे दो, कुछ दे दिया। बच्चा तेरे माता की लकीर बहुत तेज पे, बड़ा तेज है तेरी माता में, तुम्हारे घर में ये था, तुम्हारे घर में। भगवान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले, अगला पिछला सब बता दिया। गांव वाले बड़े प्रभावित, अरे ये तो बड़े महात्मा लगे हैं, बड़े ज्योतिषी हैं। थोड़ी देर में पूरे गांव में हल्ला हो गया, चारों ओर भीड़ जमा हो गई, सब अपना अपना भविष्य पूछने लगे। इधर जब तुलाधार की पत्नी को भी अड़ोसी पड़ोसी से पता चला, तो वो भी पहुंच गई ज्योतिषी के पास। महाराज बताइए, महाराज बड़ी दैत्यता है, कैसे मुक्ति होगी। भगवान ने कहा, देख तेरे भाग्य में दैत्यता ही लिखी हुई है, क्योंकि तेरा पति जड़ मूर्ख है। वो इतना मूर्ख है कि घर आई हुई लक्ष्मी का भी अपमान कर देता है। जाकर पूछना, आज ही भगवान ने उसे बहुत धन दिया, लेकिन वो मूर्ख उसे छोड़कर चला आया, तब तुझे धन कहाँ से मिलेगा। अरे तुम जो जब तक जियोगे तब तक ये दैत्यता बनी ही रहेगी। अरे माई, तू अपने घर जा, तू अपने स्वामी से पूछ तो जाके, अरे आज जो उसे धन मिला वो उससे क्यों छोड़ आया। देखिए भगवान कैसे परीक्षा ले रहे हैं। अब बात सुनी ज्योतिषी की, तो तुलाधार की पत्नी गई अपने घर तुरंत, और तुलाधार जी से पूरा वृत्तांत सुनाया। तुलाधार जी ने कहा, हाँ ये ज्योतिषी की बात बिल्कुल सच है,
लेकिन तुम ही बताओ मैं उस धन का क्या करता। पत्नी कुछ नहीं बोली, है ना। लेकिन तुलाधार जी ये सोचने लगे कि उस पंडित को इस घटना का कैसे पता। तुरंत अपनी पत्नी को साथ में लिया, ज्योतिषी के पास गए, अकेले में ले गए। महाराज चला थोड़ा उधर कहने लगे, ये बताओ महाराज आप कहना क्या चाहते हैं, आप मुझे पहले कृपा करके वो समझाइए स्पष्ट। आप जानते भी हैं, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं। अब भगवान तो ज्योतिषी रूप में थे ही, देखो समझाते हुए बोलने लगे कि देखो बेटा, तुम्हारी आंखों के सामने वो धन पड़ा था, निर्दोष था, निर्दोष अर्थात उस पर कोई मालिकाना हक जमाने वाला नहीं था, आस पास दूर दूर तक कोई नहीं था, वो तो निर्दोष था, है ना। तो तुमने क्या किया, धन को त्याग कर चले आए, तो अब तुम्हारा भाग्य कभी नहीं खुलेगा, है ना। तुम्हारा जो ऐश्वर्य है, शौर्य है, मंगल है, जो भी तुम्हें मिलने वाला था वो सब अब नष्ट हो गया, यही समझो। तुमने अपने घर आई हुई लक्ष्मी का अपमान किया है, फिर तुम्हें धन का सुख कैसे मिलेगा। देखिए भगवान, देखिए कैसे फंसा रहे हैं ना बातों में। ये हल्की परीक्षा हो रही है क्या। साक्षात भगवान भले ही ज्योतिष के रूप में है, लेकिन वाणी के प्रभाव से मनुष्य प्रभावित होता है। भगवान की वाणी का प्रभाव कितना तीव्र होगा, कैसा तेज होगा वाणी में। एक तो वाणी का तेज, फिर भगवान के ललाट का तेज, सहज ही रूप से मनुष्य आकर्षित हो जाता है। लेकिन देखिए कैसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ना। कहते हैं देखो तुम अभी मेरी बात मान लो, तुम जाओ, धन वहीं है, तुम जाओ धन ले आओ और आराम से सुख भोगो। अरे संसार में आए हो तो धन ऐश्वर्य यही तो संसार का सार है, और इसी से मनुष्य की शोभा है। तो तुलाधार जी ने कहा कि देखो भगवान, धन में मेरी थोड़ी सी भी गति नहीं है, थोड़ा सा भी मेरा धन में मन नहीं है। और मैं तो समझता हूं कि ये जो धन है ना, ये जीव को फंसाने वाला है। अब बड़ा भारी माया जाल है ये धन बहुत भारी माया जाल है, जीव को फंसाने वाला है। देखिए जिस मनुष्य की धन में आसक्ति है उसकी मुक्ति तो कभी हो नहीं सकती, धन में आसक्ति उसकी लगी रहेगी। फिर धन में मादकता है, जिससे धन में मोह हो जाता है। मोह भय को उत्पन्न करता है कि छिन जाएगा। और क्या है, जो मिथ्या है धन, उससे प्रेम हो जाता है, अब और चाहिए। अब धन आ गया, अब क्या होगा, जो चोर हैं वो, जो आपकी जाति के लोग हैं वो, जो जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के राजा राजपुरुष, सबकी नज़र आपकी ओर लगे, इसके पास बहुत पैसा आ रहा है, इसके पास बहुत धन आ रहा है। क्या बात है भाई, आज के समय में भी किसी को पास पैसा आ जाए तो आस पड़ोस वाले, इसके पास बहुत पैसा आ रहा है, क्या बात है, इसके पास बहुत पैसा आ रहा है, लग जाते हैं ना। तो तुलाधार जी कहते हैं कि देखो महाराज, पशु पक्षियों में भी परस्पर प्रेम बना रहे ये भी मुश्किल है, फिर मनुष्य के लिए तो कौन कहे। फिर धनी में आज मैं हो जाऊंगा तो जो दूसरे धनी हैं सबसे पहले तो उनकी नज़रों में चुभने लगूंगा कि ये गरीब है, ये रईस कैसे हो गया। फिर जो निर्धन है, गरीब है, उनकी नज़रों में चुभने लगूंगा, कल तक ये गरीब था, ये आज रईस कैसे हो गया। अब हो सकता है कि इससे मेरे प्राणों का संकट भी आ जाए, है ना। फिर धन पाप उत्पन्न करने वाला है, अहंकार आता है, काम क्रोध को तो बढ़ाता ही है। इन सब का तो मूल जो निवास है ना, ये धन में ही है। मतलब आपको दुर्गति चाहिए तो आप धन से प्रेम कर लो कि हमको धन चाहिए, मिल जाएगी दुर्गति। तो ज्योतिषी कहते हैं कि देखो भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं निर्धन रहकर ही परम सुखी हूं। तो भगवान कहने लगे, अरे तुम नहीं जानते कि देखो संसार में जिसके पास धन है, भगवान देखो कैसे फंसा रहे हैं। देखो संसार में जिसके पास धन है उसी का सब कुछ है। धनी पुरुष के ही मित्र होते हैं, बंधु बांधव होते हैं, पांडित्य होते हैं, सौभाग्य होता है, यश होता है, सुख होता है, स्त्री पुरुष उसका सत्कार करते हैं। अरे गरीब को कौन पूछ रहा है ना, गरीब को कौन पूछ रहा है। तुम्हारे पास आज पैसे नहीं है तो तुम्हारे कोई मित्र नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ना ही जन्म कोई सार्थक है। क्या कर लोगे बिना धन के, कर क्या लोगे। परोपकार होगा धन से होगा,
यज्ञ होगा, दान होगा, धन से होगा। कुएं बनवाओगे, तालाब बनवाओगे, बावड़ी बनवाओगे, प्याऊ लगवाओगे, अस्पताल बनवाओगे, मंदिर बनवाओगे, धन से होगा, है ना। सब कुछ धन से होगा, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति भी धन से हो जाएगी। अब निर्धन हो, कुछ नहीं कर सकते, है ना, फिर यहाँ रहते हो, व्रत करोगे, तीर्थों का सेवन करोगे, जप करोगे, संतुष्टि करोगे, किसी चीज़ की सिद्धि करोगे, है ना, कोई आजीविका का करोगे, कोई भोग भोगोगे, ये सब धन से ही तो होता है। कल को कोई बीमारी हो जाएगी, धन से ठीक होगे, तो धन से औषधि की व्यवस्था, अपनी रक्षा सब धन से होती है। धन होगा तो स्त्री का विलास, भूत भविष्य वर्तमान सबकी चिंता मिट जाएगी, है ना। यहां तक जितने सुकृत्य हैं वो धन से होते हैं, और जितने दुष्कृत्य हैं वो भी धन के कारण होते हैं। तो देखो, सार ये है कि जिसके पास धन है वो अपनी इच्छा के अनुसार भोग भोग सकता है, और वही दान धन करके स्वर्ग में जा सकता है। भगवान ने बढ़िया से समझाया, बढ़िया से समझाया। परीक्षा लेने के लिए आए ना, अब परीक्षक तगड़ा है ना, हल्का तो है नहीं, तो परीक्षा बढ़िया से होगी। अब तुलाधार जी क्या बोले, भगवान देखो, भगवान यहाँ के जो भोग हैं और स्वर्ग हैं दोनों ही अनित्य हैं, नश्वर हैं। भोगों में सुख मान लेना यही तो मोह है, और आप मुझे मोह में फंसा रहे हो, है ना। मोह सकल सूलन का मूला, सारे दुख की जड़ तो मोह ही है, आप मुझे मोह में फंसा रहे हो। देखो महाराज, कौन से वाल्मीकि जी ने गुण बताए थे, काम कोह मदमान न मोहा। अब उत्तर क्या देते हैं तुलाधार जी, अकाम। पहली जो बात कही काम कोह मदमान, ये सब नहीं होना चाहिए ना, तो तुलाधार जी क्या कहते हैं, अकाम, काम से रहित, यही मेरा व्रत है। दूसरे में क्या कहा, अक्रोध, है ना, मैं क्रोध नहीं करता हूं, अक्रोध ही मेरा तीर्थ सेवन है, मैं क्रोध नहीं करता हूं, यही मेरी तीर्थों की सेवा है। मेरा जो मैं दया करता हूं जीवों पर, वही मेरे जप के बराबर है, और संतोष ही मेरा परम सुख है, दया जप समा शुद्धम संतोषो धन में विचार। फिर अहिंसा परमम सिद्धि, अहिंसा ही मेरी सिद्धि है, और सिलेच्छ वृत्ति निरुत्तमा, और जिस भिक्षा वृत्ति से मैं आहार पाता हूं वही मेरे लिए अमृत के समान है, और वही मेरे लिए उपवास है, वही मेरे लिए परम तप है। संतोषो में महाभोग्यम महादानम पराटकम, यथा लाभ संतोष स्वाई, संतुष्टि ही मेरा महाभोग है। भोग योग जो वस्तुएं हैं जो हम भोगते हैं, तो तुलाधार जी कह रहे हैं कि संतुष्टि यही मेरा भोग है, मैं संतुष्टि का ही भोग करता हूं। और महादान, दान की बात कर रहे हैं, कौड़ी ही मेरा महादान है, कि मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, यही मेरा महादान है। फिर परदारा भुजंग आया, सर्व यज्ञ इदम ममा, परिस्थिति माता के समान है, और पराधन मिट्टी के ढेले के समान है। जो परिस्थिति है वो विषधर सर्प के समान है, और ऐसा भाव रखना यही मेरा सबसे बड़ा यज्ञ है। तो कहते हैं, देखो ज्योतिष जी, मैं धन नहीं लूंगा, मैं आपसे सत्य कहता हूं, मैं धन नहीं लूंगा, मैं आपसे सत्य कहता हूं। तस्य देनं न गृहामि सत्यम सत्यम गुणा करो, मैं सत्य कहता हूं, मैं धन नहीं लूंगा। फिर क्या करो, देखो महाराज, कीचड़ हाथों पर लपेट कर उसे धोया जाए, उससे अच्छा है कि कीचड़ से मैं दूर ही रहूं। मैं पहले धन में लिप्त हो जाऊं, भोग सामग्री इकट्ठी कर लूं, दुनिया भर के नाना प्रकार के भोगों में रम जाऊं, और उसके बाद फिर मैं उन भोगों से निकलने की मैं प्रयास करूं। क्या होगा कि पहले कीचड़ में लिपट गए, हाथ पहले कीचड़ में लपेट लिए, अब कीचड़ को धो रहे हैं, उससे अच्छा मैं कीचड़ से दूर ही रहूं, वो संतुष्टि अच्छी है। इतनी कहने की बात थी। तुलाधार जी की वाणी जहां विराम हुई, उसी समय आकाश में देवता उत्पन्न हो गए।
जय घोष होने लगा, नाद होने लगा, शंख बजने लगे, तुलाधार जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी, है ना। और दिव्य लोक से सामने विमान उतर के आ गए, लेकिन भगवान अभी ज्योतिषी रूप में है। अब तुलाधार जी ने मन ही मन सोचा, ये सब दृश्य, ये ज्योतिषी कौन है। मैंने भी क्या कहा कि जब भगवान सामने है तो भगवान के ललाट का तेज, भगवान की वाणी का प्रभाव अद्भुत ही होता है। अब तुलाधार जी क्या मन में विचार कर रहे हैं, इनके कार्य, इनकी वाणी, इनका ज्ञान मुझे बड़ा ही इनकी ओर आकर्षित कर रहा है। अरे कहीं में प्रभु तो नहीं। बस इतना जहां मन में आया तो तुलाधार जी ने उसी समय भगवान के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, हे नाथ, मुझे ऐसा लगता है कि आप ही मेरे स्वामी हैं, फिर आप इस छद्म वेश में क्यों हैं। कृपा कर इस वेश को त्याग कीजिए और मुझे अपने सुंदर स्वरूप की झांकी का दर्शन दीजिए। बस भक्त की प्रार्थना हुई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। जहां प्रेम प्रगाढ़ हुआ वहीं भगवान प्रकट हो गए। तुरंत ही भगवान अपने चतुर्भुज मूल हरि रूप में उसी समय प्रकट हो गए और तुलाधार जी और उनकी धर्मपत्नी, विमान तो आ गया था, दोनों को सशरीर अपने धाम ले गए। सशरीर, ये पद्म पुराण की कथा है और पद्म पुराण के जो सृष्टि खंड है उसकी कथा है। वाल्मीकि जी ने क्या बताया, काम को मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा। देखिए लोभ कैसा नहीं होना चाहिए। भगवान सामने आ रहे हैं, सामने वस्तु पड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए आप कहीं वन क्षेत्र में निकल गए, कहीं खो गए, वन क्षेत्र में कहीं खो गए, वहाँ जंगल में आपको कोई सोने का कोई कलश रखा मिल गया, कहीं कुछ सोने का पड़ा हुआ मिल गया, क्या करेंगे। देखे तो किसका है, देखेंगे बाद में, पहले उठा के जेब में रख लो। यही स्थिति होगी ना, पहले उठा के जेब में रख लो, देखेंगे किसका है। और तुरंत जहाँ जेब में आया उसके बाद तो जंगल में हिरन इतना तेज नहीं भागेगा जितना मनुष्य भागेगा कि कहीं कोई पकड़ ना ले। अब सीधे घर जाके इसे देखूंगा क्या है ये। लेकिन तुलाधार जी देखा, फिर उसके मालिक को ढूंढा कि हो सकता है आसपास हो तो उसे मैं कह दूं भाई साहब ये आपका। कोई नहीं दिखा, वहीं छोड़ के चले आए। भाई किसी और का है, हमारा अधिकार नहीं है। निर्लोभी व्यक्ति है ना, लोभ नहीं था ना। और इससे पहले जब सत्संग की जब कथा सुनाई थी तो वहाँ क्या था, वहाँ उन संत में क्रोध नहीं था। वो क्रोध ना आने की सीमा थी, यहाँ लोभ ना होने की सीमा है। ऐसी भगवान की जो दो भक्त की कथा आती है, राका और बाका, दोनों पति पत्नी, उनके साथ भी भगवान ने ऐसी किया था श्री नामदेव जी के कहने पर। उनकी मार्ग में इसी प्रकार से सोने की कुछ जो असरफी रहती हैं या सिक्के रहते हैं वो रखे थे। तो वो तो अब मिट्टी से ढकने लगे कि कहीं मेरी पत्नी न देख ले, मेरी पत्नी न देख ले। वो ये ना कहने लगे कि हम लोग बहुत दरिद्र हैं, इसको ले चलते हैं। वो अपने हाथ से छुपाने लगे। लेकिन उनकी पत्नी वो और बड़ी भक्त, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, मिट्टी को मिट्टी में छुपा रहे हो। मतलब उन्होंने, उनके लिए वो सोने की असरफियाँ, सोने के सिक्के में मिट्टी के समान थे। दोनों में, पति पत्नी में, कोई किसी में कोई लोभ नहीं। यदि लोभ होता तो नामदेव जी पे जब सेठ जी ने कहा कि मेरी पासमणि आपने चुरा ली, आप लोभी हैं, आपको धन का लोभ है, तो नामदेव जी तुरंत गए गंगा जी के किनारे, कहा अच्छा पासमणि चाहिए। गंगा जी से जितने पत्थर निकाल के ले आए, सेठ जी ने सारे पत्थर चेक कर लिए, सबके सब पासमणि, कोई भी पत्थर ऐसा ना हो जो पासमणि नहीं था। नामदेव जी ने कहा आपका एक था, अपना पैसा नहीं, लीजिए। सेठ जी ने अपना लिया, नामदेव जी ने बाकी पत्थर उठा के गंगा जी ने वहाँ डाल दिया। नामदेव जी ने इतना भी नहीं सोचा कि लाओ घर जाके एक कील ही छुआ लूँ, सोना वाला लूँ, एक कील में ही काम हो जाएगा। जबकि उनका धन कहाँ लगता था, संत सेवा, भजन कीर्तन, झला भंडारा,
साधु संतों की सेवा, है ना, इसी में उनका लगता था, जितना धन था सब इसी में व्यय होता था। लेकिन थोड़ा सा भी लोभ नहीं, थोड़ा सा भी लोभ नहीं। पत्थर से 5 पत्थर में प्रकट कर दिया एक निर्लोभी भक्त ने। इसलिए भक्त में लोभ नहीं होना चाहिए। और हम यदि इतना ना भी कर सकें तो कम से कम इतना तो हम संयम करें कि हमारे पास चोरी का, बेईमानी का, झूठ बोल के, कपट करके, इस प्रकार से, इस विधि से किसी का धन नहीं आए। किसी का धन इस प्रकार से नहीं आना चाहिए। किसी से यदि उधार लिया है आप समय पे दे दीजिए, है ना। किसी का नाजायज किसी का पैसा नहीं लेना है। कहीं पैसे पड़े मिल गए हैं, आपको लग रहा है कोई नहीं है, आप उसका कार्य कर सकते हैं, उठाइए। आपके आसपास जो भी उस समय आपको मंदिर दिख जाए, नहीं हो तो अपने घर ले आइए, शाम को मंदिर जाइए, मंदिर में भगवान की दान पेटी में डाल दीजिए। प्रभु ये जिसका है, जिसका है, जिसका इस पर अधिकार है, ये उसको ही प्राप्त हो। यदि आप लाते हैं तो, नहीं लाते तो वही पड़े रहने दीजिए। हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है उस पर। ये सब छोटे छोटे अवगुण हैं जो हमारे भक्ति में, भाव में, साधन में, साधना में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। आप लोग कहते हैं ना 20 साल हो गए प्रभाव ही नहीं दिखाई देता नाम, वो ये सब जो अवगुण है ना, ये आपके उस प्रभाव को खा जाते हैं, सब निकल जाते हैं। ये आपके चित्त को शुद्ध, पवित्र, निर्मल होने ही नहीं देते, ये मलिनता बनाए रखते हैं। इन सब से ऊपर उठिए, अपना भजन कीजिए, राम नाम कीजिए। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।